भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ॐ हरि ओम तत्सत्। अथ तृतीयोऽध्याय भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव उवाच तथा स आगतया पुरं स्वपितरोश्चिकीर्षया शाम्बलदेव संयुतः निपातया तुङ्गाद्रिपो यथा नाथं हतं व्यकर्षद् रसम् ओजसोर्व्याम्। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुँचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने क्षत्रिय समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटककर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपने सकृत्स्प्रोक्तं ब्रह्मादित्या सविस्तरं तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रं मृतं पञ्चजनोदरात् समाहुता भीष्मका कन्यया ये श्रेया सवर्णेन बुभुषयसां गान्धर्वा वृत्त्यमिष्टां स्वभागं जहरे पदं मूर्धनि दधत् सुपर्णहां ककुदमिनो अविधानासो दमित्वा स्वयंवरे नागनाजीतिम् उवाह तद्भग्ना मानान् अभिगृह्यतो ज्ञानजग्नये अक्षता शस्त्रभृता स्वशस्त्रः प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियायः विदित्सुर आर्च्छद्युत्तरं यद् अर्थे वज्रे आद्रवत् तं सागनो नृशान्तः क्रीडा मृगो नूनम् अयं वधूनां सुतं हृदेखम् अपूषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनभून् मथितं धरित्र्यः आमन्त्रितस्तत्तानेयाय शेषं दत्त्वा तद् अन्तापुरम् आविशेष। तत्र आहर्तास्ता नरा देवा कन्यः कुचेन दृष्ट्वा हरिम् आर्था बन्धुम् उत्थाय सद्य जगृहुः प्रहर्षः वृद्धानुरागा प्रहृतावलोकः आसाम मुहूर्त एकस्मिन् नानगारेषु योषितां साविधं जगृहे पाणिम् अनुरूपा स्वमायया तासव अपत्यानि अजन्यत् तानि सर्वथा एककस्यां दशादशः प्रकृतेर्विभूषया। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैल को नाद कर नागनजीति सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शास्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान ऋषि पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का
बना हुआ है। अपने विशाल डील से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की तब सबके पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं वे दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेमपूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर दिया। तब भगवान ने अपनी निश्चतियों माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। कालमागत शालवादिन अनीके विन्दतापुरम अजीतनाथ स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज अदिशत सांबरम दिव्यदम बाणम दूरम बलवलम एव च अन्यांश्च दन्तवक्रादिन अवाधीततां शघातयत् अथा ते भ्रातृपुत्राणां पक्षये पतिना नृपान् चचाला कुरुक्षेत्रं येषाम् आपततां बलहे सा कर्णादु दुशासन सौबलानां कुमन्तर पाकेन हतश्रिय विषं सुयोधनं शानुचरं सायशयनं भोगनोरुम उर्वयां नाननदा पश्यन् कियान् भुवो अयं पितरो उत्तरो भारो यद्रोणा भीष्म अर्जुना भीममूले अष्टादशाक्षौहिणीको मद अमशेर आस्ते बलं दुर्विशहं यदूनां मिथो यदेषां भविता विवादो माध्वद आम दातमरः विलोचनानां नैषां वधोपाया इयान् अतो अन्यो मयि उद्यते अन्तरः भदते स्वयं स्म। एवं सन् चिन्तया भगवान् स्वराज्ये स्थापया धर्मजं नन्दयाम् आसुसुहृद साधूनां वर्तमादर्शयन् उत्तरायां वंशः साधमभिमन्युना सावेद्राणि अस्त्र संपृष्टः पुनर्भगवता धृतः अयाजयत् धर्मासुतम् अश्वमेधस्त्रिभिर्विभु सोऽपि क्षमाम् अनुजे रक्षन् तेमे कृष्णम् अनुव्रतः। जब काल्यवन, जरासंध और शाल्व आदि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शंबर, द्विविद, बानासुर, मूर, बलबल तथा दंतवक्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। उसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिन्हें सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। अर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जान टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे तब उससे ही इनका नाश होगा। इससे सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। यो सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने
पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। तो आत्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे। सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। स्निग्धस्मिता लोकेन वाचपीयूषा कल्पया चरित्रेण नावद्येन श्रीनिकेतन चात्मना लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यदुन् रेमिशनादया दत्ता शना श्रीशना सौहृद तस्यैवं रामम् आनस्यः संवत्सरागणान् बहून् गृहाविदेषु योगेषु विरागा संजायत देवनाधिनेषु कामेषु देवधीना स्वयं पुमान् को विश्रम्भेता योगे योगेश्वरम् अनुव्रता पूर्यां कदाचित् कृताभिर यदुभोजा कुमारिका कोपिता मन्याशेप भगवन्मता कोविदा तथा कतिपयैर्मासे वृष्णिभोजाण्डधकाधया ययुप्रभासं संभ्रष्ट रतेर्देवा विमोहितां तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषिंश्चैव तत् अम्बसा तर्पय वाथा विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददु अचितं शयां वासांसि अजीर्णा कम्बलान् यानं रथान् इभान् कन्यान् धरामवृत्तिकरीम् अपि अनं चोदूरसमुद्रेभ्यो दत्त्वा भगवद् अर्पणं गोविप्रार्थ आसवाशूरः प्रणेम मूर्भुवि मूर्धभी। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियाँ ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाले भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों से को चढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, ये समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भावीवश वृष्णि भोज और अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितृ देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना चांदी शैया वस्त्र मृग चर्म कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार से सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यां तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे तृतीयो अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्।